अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 1.2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको हम करेंगे कि दर्ज ज़ैल में से तकमील मुरब्बा के ज़रिए से हल करें। तकमील मुरब्बा कंप्लीटिंग स्क्वायर जो होता है उस मेथड को हम कहते हैं। तो इसमें बड़ा सिंपल सा इसका मेथड है कि आपको पता है कि सबसे पहले ये जो तीन वैल्यूज़ होती हैं ये ए के इक्वल होती है, ये बी के और ये सी के, यानी कि एक्स की ट्रू वाली ए के इक्वल और एक्स वाली बी के इक्वल विदाउट एक्स वाली सी के इक्वल होती है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो सी की वैल्यू है उसको आपने बराबर के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। 2x² प्लस 5x इज इक्वल टू -2। उससे पहले या यहाँ पे आके आपने काम करना है कि ये जो x² है ना, इसके साथ जो भी वैल्यू है वो कंप्लीट स्क्वायर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर इसको हमने ख़त्म करना है। एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई भी हमारे पास डिजिट है तो वो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर इसको हमने ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने का बड़ा सिंपल सा जो मेथड है कि जो अदद है उसी से आप डिवाइड कर देंगे सारों को। तो हमारे पास 2 है तो 2 से हम तीनों रकमों को डिवाइड कर देंगे। ये 2 से 2 कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये नहीं कट सकता, ये 5/2x हो जाएगा और ये 2 से 2 कट के -1 आ जाएगा। तो इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन या तो होना चाहिए या कोई कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। अब हमने ये जो हमारी लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड से हमने एक फार्मूला जनरेट करना है। ये हमारा बन जाएगा 5/2x। इसका फार्मूला जनरेट करने का तरीकाकार ये है कि ये जो रकम है, वैल्यू है, इसका हाफ हमने इधर भी उसका स्क्वायर ऐड कर देना है और जो बराबर की दूसरी साइड पे भी इसका हाफ ऐड कर देना है। अब किसी का हाफ करने का तरीका ये है कि अगर ये हमारे पास 4 होता तो 4 का हाफ 2 है, 6 होता तो 6 का हाफ 3 है, 10 होता तो 10 का हाफ 5 है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो या कोई ऐसा डिजिट हो जिसका हाफ पॉइंट में आता हो तो उसका डबल करने का तरीका ये है कि जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है उसको डबल कर दें। बटे की नीचे वाली वैल्यू को डबल कर दें। तो असल में इसको कैसे किया जाता है, जैसे देखें 5/2 है, इसका हाफ मतलब है 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 1 आर 5, 2 2 आर 4। तो ये इसका असल में हाफ है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये यहाँ पे मैंने कहा था इसका हाफ वो बनेगा 5/4। इसका भी स्क्वायर ऐड करेंगे और इस साइड में भी इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे 5/4। तो बस ये इसके अंदर एक इसका बनाने का मेथड है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। अब ये दोनों मिलके एक फार्मूला बन जाएगा 5/4, इनका कम होल स्क्वायर आ जाएगा -1। इसको हम जब खोलेंगे तो 5 का 25 आ जाएगा और 4 का 16 आ जाएगा। इसके बटे में हम 1 लगा के इसका एलसीएम लेंगे तो 16। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -16, 25 को करेंगे तो 25 ऐसे ही आ जाएगा। x प्लस 5/4 ये वैसे ही नीचे आ गया, 5/4 होल स्क्वायर। 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो 9/16 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने देखना है कि ये जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करने के लिए हमें पता है कि स्क्वायर रूट लेते हैं, जज़र लेते हैं। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख दें या आप दोनों लिख दें, तरफेन में जज़र लेने से। तो इंग्लिश में लिखा जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x प्लस 5/4 ये हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया, 9/16 ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब ये तो आपस में स्क्वायर रूट हमें पता है कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 5/4 और ये हमारे पास अगर कंप्लीट स्क्वायर हैं तो 9 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट 3 होगा और 16 का 4 होगा और ये वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस में आएगी। उसके बाद आपने इस वैल्यू को उधर शिफ्ट कर देना है, ये -5/4 प्लस -3/4। अब एक दफ़ा इसको माइनस में अलहदा लिख दें, प्लस में अलहदा लिख देंगे हम। -5/4 प्लस 3/4 -5/4 -3/4
4। जब नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा जो है वो सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू सिंपली प्लस माइनस हो जाती हैं। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो -2/4 हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा -1/2 हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। इसका भी देखें डिनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी। -8/4 4 2 ज़ार 8 माइनस। तो हमारे पास फिर दो वैल्यूज जो हैं इसका सोल्यूशन सेट क्या बना, -1/2 एंड हमारे पास -2। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास देखिए इन्होंने हमें एक स्टेप ऐसे ही कम करके दे दिया है कि जो हमारे पास सी वैल्यू थी वो इन्होंने ऑलरेडी उस साइड पे शिफ्ट की हुई है। और दूसरा हमारी आसानी के लिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू भी नहीं है जिसको हम ख़त्म करें। तो हम सिंपली इसको हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे इसको। तो हाफ इसका हाफ असल में जिसके साथ कोई वेरिएबल के साथ कांस्टेंट ना हो तो वो क्या होता है, 1। अब इसके साथ जो 1 कांस्टेंट है तो 1 का हाफ हो जाएगा 1/2। वो हम इधर भी ऐड कर देंगे इसका स्क्वायर और इधर भी ऐड कर देंगे इसका स्क्वायर। अब ये दोनों मिलके फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। और ये 42 वैसे ही आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का हो जाएगा 4। इसके बटे में एक लगा के इसका एलसीएम आ जाएगा 4। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 6 8 1 1 ज़ार 1। तो ये हमारे पास x प्लस 1/2 स्क्वायर आ जाएगा। सेम x प्लस 1/x का स्क्वायर और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 169 और 4 आ जाएगा। अब सिंपल हमारे पास स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे हम इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होके 1/1x आ जाएगा। ये होता है 13 का और ये होता है 2 का। ये प्लस माइनस में आना है चाहिए, हमेशा लिखना है इसको अपने। अब ये जो वैल्यू है इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, ये 1/2 था, 1/2 माइनस प्लस माइनस 13/2। इसको हम एक दफ़ा प्लस में अलहदा लिख देते हैं, माइनस में अलहदा लिख देंगे। -1/2 प्लस 13/2 -1/2 -13/2। इसका भी देखें डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू को सिंपली आप प्लस माइनस कर देंगे। 13 में से 1 माइनस करेंगे 12/2 2 6 आर 12। और इसका डिनोमिनेटर भी सेम है तो ऊपर वाली भी दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी। माइनस माइनस में 2 7 आर 14, ये आ जाएगा -7 6 और -7। इसका सोल्यूशन सेट हमारा बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास भी इसी सेम ही मेथड में है कि इसमें देखें एक तो हमें उन्होंने सी वैल्यू उधर शिफ्ट की हुई है। उसके बाद जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है तो इसको हमने ख़त्म करने के लिए तो डिवाइड कर देंगे इसको 12 से। ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये 7/12 आ जाएगा और ये 12 से 12 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। सी की वैल्यू दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गई। अब हमने इसका हाफ लेना है। इसका हाफ लेने का हमारे पास तरीका वही है कि हम नीचे वाली वैल्यू को डबल कर देंगे। ऊपर अगर फिर भी उसका ऊपर वाले का हाफ हो रहा होता तो हम कर देते, ऊपर वाले का अभी तक नहीं है क्योंकि ये सारे ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर का हाफ पॉइंट्स में होता है, इस वजह से हम नीचे वाली वैल्यू को सिंपली डबल कर देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर 7/12 वैसे ही आ जाएगा प्लस 7/24 इसका स्क्वायर और इस साइड पे भी इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/24। इसका हम होल स्क्वायर बन जाएगा। 1 का 1 आ जाएगा। अब 7 का होगा 49 और 24 का हम जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 576। अब इसके बाद इसमें आप कैल्शियम लेंगे। 576 एल्शियम आ जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई 576 प्लस 49 को करेंगे तो 49 वैसे ही आ जाएगा।
एक्स प्लस 7/24 स्केयर वैसे ही आ गया। अब ये दोनों को हम प्लस करेंगे, 6 में 9 प्लस करेंगे आ जाएगा 15, 1 कैरी हो जाएगा, 8 में 4 करेंगे तो आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 6, 625, 576। अब इसके बाद हमें इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे जब ये ऐसे बन जाएगा और ये इधर ले लिया, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस 7/24। अब ये 625 ये गालबन 25 का है और ये हमारे पास 24 का है, ये वैसे ही आ गए। अब इसको जब उधर शिफ्ट करेंगे तो ये -77/24 प्लस माइनस 25/24। अब एक दफ़ा इसको प्लस में और माइनस में दरमियान वाली को अलग-अलग कर देते हैं। प्लस 25/24 माइनस 7/24 माइनस 25/24, इनका भी डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले सेम हो जाएंगे। 25 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 18/24। 6 के टेबल पे दोनों कैंसिल होते हैं, 6 3 जार 6 4 जार 3/4। एक हमारा सोल्यूशन ये आ जाएगा। दूसरा डिनोमिनेटर भी सेम है तो दोनों माइनस माइनस 32/24, ये गालबन 8 में कट जाएगा, 8 4 जार 8 3 जार -4/3। तो ये हमारे दो इसके सोल्यूशन सेट बन जाएंगे।